हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय अगली हस्बैंड पार्ट 22। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जंगकुक जो है वो स्टिल तायोंग का हैंड पकड़ के रो रहा था। तभी जो है वो तायोंग अपनी स्लीपी वॉइस में जंगकुक का नाम पुकारते हुए कहता है, कुकी। जंगकुक जो है वह जैसे ही अपना नाम तायोंग के माउथ से सुनता है वो इमिडिएटली तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग जो है वो अभी भी अपनी स्लीपी वॉइस में जंगकुक का नाम पुकारे जा रहा था। फिर जो है वो जंगकुक अपने टीयर विस्पर करता है और तायोंग को टाइटली हग करके कहता है कि यस लव, मैं यही हूँ। फिर जो है वो तायोंग जंगकुक का हैंड कस कर होल्ड कर लेता है। ये देखने के बाद जो है वो जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग के फोरहेड पर किस करता है। जंगकुक जो है वो तायोंग के फोरहेड पर गीली पट्टियाँ रखता है जिसकी वजह से तायोंग का फीवर थोड़ा कम हो। फिर जो है वो काफ़ी रात हो जाती है और जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा वीक था, इसलिए जंगकुक तायोंग को ही हक कर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो तेकुक जो है वो एक दूसरे को स्टिल हक कर सोए हुए थे। तभी जो है वो आरएम रूम में इंटर होता है। मैं जो हूँ वो अपने तेईते को रूम में देखने के लिए आया था कि वो कैसा है। कल रात उसने मुझे अपने पास रुकने नहीं दिया, शायद वो मुझसे नाराज़ है इसलिए। लेकिन मैं मेरे तेईते को अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन मैं जैसे ही मेरे तेईते के रूम में आया, मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। वो जंगकुक जो है वो मेरे तायों को हक कर सोया है। ये देखने के बाद जो है वो बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। आरएम जो है वो जैसे ही तायोंग के रूम में इंटर होता है वो देखता है कि तायोंग और जंगकुक जो है वो एक दूसरे को हक कर सोए हुए हैं। जंगकुक को देखने के बाद जो है वो आरएम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आरएम की पूरी आंखें जो है वो रेड हो जाती है। तायोंग जो है वो अभी भी पीसफुली सो रहा था क्योंकि वो काफ़ी रातों से सोया नहीं था, इसलिए तायोंग बहुत ज़्यादा गहरी नींद में था और उसने मेडिसिन्स भी ली थी, इसलिए उसकी नींद जो है वो अभी तक खुली नहीं थी। फिर जो है वो आरएम ज़ोर से जंगकुक का नाम लेकर चिल्लाता है, मिस्टर जियोन जंगकुक। जंगकुक जो है वो जैसे ही आरएम की आवाज़ सुनता है वो इमीडिएटली अपनी आइज़ ओपन करता है और आरएम की तरफ देखने लगता है। मैं जो हूँ वो मेरे तेईते बेबी को हक कर सोया था। मुझे इस वक्त जो है वो किसी बात की फ़िक्र नहीं थी। मेरे तेईते के बाहों में मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा था। कई दिनों बाद जो है मैं आज चैन से सोया था। लेकिन जैसे ही मैंने किसी की आवाज़ सुनी, मैंने अपनी आंखें ओपन की। यह और कोई नहीं बल्कि आरएम अंकल थे, तायोंग के अप्पा। मुझे इस बात का कोई गम नहीं है कि मैं मेरे तेईते को पूरी रात हक कर सोया रहा। अब चाहे मुझे आरएम अंकल कुछ भी सज़ा दे, मैं खुशी खुशी वो बर्दाश्त कर लूँगा। आरएम जो है वो जंगकुक के पास आता है और जंगकुक का कॉलर होल्ड कर उसे तायोंग के बेड पर से उठाता है। आरएम जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में था। आरएम कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं था और जंगकुक भी आरएम से कुछ नहीं कहता है। वो बस नीचे की तरफ देख रहा था कि तभी जो है वो आरएम ज़ोर से जंगकुक को एक स्लैप मार देता है। स्लैप की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि तायोंग की आंखें भी खुल जाती है। तायोंग जो है वो स्लोली अपनी आंखें खोलकर सामने की ओर देखता है और वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। आरएम ने जो है वो जंगकुक का कॉलर होल्ड करा है और इस वक्त जो है वो आरएम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। तायोंग जो है वो ज़ोर से जंगकुक का नाम चिल्लाकर पुकारता है, जंगकुक। फिर जो है वो आरएम और जंगकुक दोनों ही तायोंग के तरफ देखने लगते हैं। तायोंग जो है वो जंगकुक को इतने दिनों बाद देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था और तेकुक दोनों की आंखों से जो है वो आंसू आ रहे थे। फिर जो है वो आरएम अगेन जंगकुक को मारने ही जाने वाला था कि तायोंग जो है वो ज़ोर से चिल्लाकर आरएम से कहता है कि अप्पा प्लीज़ स्टॉप, खबरदार मेरे जंगकुक पर आपने हाथ उठाया तो। ये कहने के बाद जो है वो तायोंग आरएम के पास आने ही वाला था कि तभी जो है वो आरएम तायोंग को अपना हैंड दिखाकर स्टॉप कर देता है। वहीं रुक जाओ तायोंग, अगर तुमने यहाँ आने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा। अपने फादर को इतना गुस्से में देखकर जो है वह तायोंग भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फिर जो है वह आरएम अगेन जंगकुक को मारना शुरू कर देता है, जिसे देखकर जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा
डर जाता है और फ़ौरन जिन के नाम से चिल्लाने लगता है, अम्मा आप कहाँ हो, प्लीज़ जल्दी मेरे रूम में आइए, देखिए ना अप्पा जंकुक को कितनी बुरी तरीके से मार रहे हैं। जिन जो है वो नीचे किचन में खाना बना रहा था, लेकिन जैसे ही जिन तायोंग की आवाज़ सुनता है वो भागते हुए तायोंग के रूम में आता है। जिन जो है वह आरएम और जंकुक को इस हालत में देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिन ने जो है वह आज से पहले आरएम को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। जिन आरएम के पास आकर उसे बड़े ही पोलाइटली कहता है कि जोनी ये क्या कर रहे हो, छोड़ो जंकुक को, देखो इसके नाक से खून भी निकलने लगा है, क्या तुम इसकी जान ले लोगे। ये सुनने के बाद जो है वो आरएम जिन से कहता है कि जिन तुम दूर रहो, इस जंकुक की हिम्मत कैसे हुई मेरे ताई के रूम में आने की और उसे हक कर सोने की, आज मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद जो है वो आरएम जंकुक का कॉलर कर उसे घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे लेकर आता है। जंकुक जो है वो आरएम का हैंड होल्ड करता है और उससे कहता है कि सर रुक जाइए, 1 मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। फिर जो है वह जिन और तायोंग भी आरएम और जंकुक के पीछे पीछे आने लगता है। तायोंग जो है वो अपनी टियरी आइज के साथ अपने अप्पा से कहता है कि अप्पा प्लीज़ स्टॉप, उसे मत मारिए, उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन आरएम जो है वो उन दोनों की एक बात भी नहीं सुनता और घसीटते हुए जंकुक को लिविंग रूम में लाता है और जंकुक को फ्लोर पर फेंक देता है। अपने लव की ऐसी हालत देखने के बाद जो है वो तायोंग बुरी तरीके से टूट जाता है। तायोंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। जंकुक की ऐसी हालत देखने के बाद जो है वो तायोंग और भी ज़्यादा वीक और ब्रोकन फील कर रहा था। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसके लाइफ में अचानक ये सब कुछ हो रहा है और जंकुक जो है वह अभी कुछ कहने की हालत में नहीं था। वो बस चुपचाप नीचे की तरफ देखे जा रहा था। फिर जो है वह आरएम अगेन जंकुक को मारने के लिए अपना हाथ उठाता ही है तो कोई आरएम का हाथ होल्ड कर लेता है। जंकुक जो है वह अपनी आइज़ क्लोज कर आरएम के थप्पड़ का इंतज़ार कर रहा था। तभी जो है वो मिस्टर जियोन आकर आरएम का हैंड होल्ड करते हैं और उससे बड़े ही गुस्से में कहते हैं कि इनफ आरएम इनफ, तुम्हारा गुस्सा बहुत हो गया, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता इन बच्चों की तकलीफ़ अपने गुस्से के सामने। स्टॉप कर दो आरएम, वरना तुम जानते हो मैं भी क्या कर सकता हूँ। फिर जो है वह आरएम अपनी एंग्री ट्यून में मिस्टर जियोन से कहता है कि हाँ तुम चले जाओ अपने इस बेटी को लेकर, मैं इसकी शक्ल बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता और मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम क्या कर सकते हो। ये सुनने के बाद जो है मिस्टर जॉन अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं और होबी से कहते हैं कि जे होप अभी जंकुक को घर लेकर जाओ। लेकिन जंकुक जो है वो तायोंग की तरफ देखते हुए कहता है कि नहीं अप्पा, मैं इसे घर नहीं जा सकता। तायोंग की यह बात सुनने के बाद जो है वो जंकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है। फिर जो है वो मिस्टर जॉन सीरियस टोन में कहते हैं कि जंकुक अभी तुम घर जाओ, हम बाकी बात बाद में करेंगे। फिर जो है वो जे होप जंकुक को फ्लोर से उठाकर उसे किम मैंशन के बाहर लेकर जाने लगता है। तायोंग जो है वो स्टिल जंकुक को टियरी आइज के साथ देख रहा था और जंकुक भी बार बार पलटकर तायोंग की ओर देखे जा रहा था और तायोंग भी सिर्फ अपने टियरी आइज के साथ जो है वो जंकुक की तरफ देखे जा रहा था। जैसे ही जंकुक किम मैंशन के बाहर निकलता है, तायोंग जो है वो की डाउन होकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। फिर जो है वो आरएम अपनी कूल ट्यून में मिस्टर जियोन से कहता है कि क्या बात करनी है, कहो, मेरे पास वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं है। आरएम की ये बात सुनने के बाद जो है वो मिस्टर जियोन अपनी काम ट्यून में आरएम से कहते हैं कि आरएम मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, तो क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं। मिस्टर जियोन की ये बात सुनने के बाद जो है वो जिन उनके पास आता है और बड़े ही पोलाइटली कहता है हाँ बैठिए ना, हम सब यहीं हैं। फिर जो है वो आरएम जिन और तायोंग जो है वो सोफे पर बैठ जाते हैं और मिस्टर जियोन जो है वो उन तीनों के सामने बैठ जाते हैं। तायोंग जो है वो अभी भी रो ही जा रहा था। तायोंग की आंखों से आंसू गिरना बंद ही नहीं हो रहे थे। मिस्टर जियोन जो है वो आरएम से कहते हैं मैं जंकुक के बारे में बात करना चाहता हूँ। जंकुक का नाम सुनने के बाद जो है वो आरएम और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है
और मिस्टर जॉन से कहता है नहीं, मुझे तुम्हारे उस बेटे के बारे में कोई भी बात नहीं करनी। अगर तुम उस जंगकुक के बारे में ही बात करना चाहते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। आरएम की ये बात सुनने के बाद जो है वो जिन आरएम का शोल्डर होल्ड करता है और उससे अपनी स्केरी वॉइस में कहता है कि जॉनी प्लीज़ एक बार मिस्टर जियोन की बात सुन लो, देखो तायोंग की हालत कैसी हो गई है। फिर जो है वह आरएम अपनी एंग्री टोन में कहता है नहीं, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। अब कुछ ही दिन में इन दोनों का डाइवोर्स हो जाएगा और मैं तायोंग को यहाँ से बहुत दूर अमेरिका भेज दूँगा। आरएम की ये बात सुनने के बाद जो है वो मिस्टर जियोन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह आरएम से अपनी एंग्री टोन में कहता है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन है तायोंग और जंगकुक के लाइफ का और ये उन दोनों को ही साथ में लेना चाहिए। मिस्टर जियोन की ये बात सुनने के बाद जो है वो आरएम अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है कहो तुम्हें क्या कहना है। तो मिस्टर जियोन जो है वो अपनी गिल्टी ट्यून में आरएम से कहते हैं क्या तुम्हें पता है मेरा बेटा ऐसा क्यों है, कि वो हमेशा से हर किसी के साथ रूड है, कि वो हमेशा से अपने घर नहीं आना चाहता, या फिर मुझसे ऐसी बातें क्यों करता है। इसमें मेरी ही गलती है, मैंने अपने जंगकुक पर बचपन में ध्यान ही नहीं दिया, हमेशा बस बिजनेस ट्रिप और बिजनेस की बातों में ही गुम रहा। मैंने जेहोप को अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दिया और जंगकुक को हॉस्टल में डाल दिया। जब से मेरी वाइफ और जेहोप और जंगकुक की माँ की डेथ हो गई है, मैंने बिल्कुल भी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया और इसका सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ा है मेरे जंगकुक पर। मेरा जंगकुक कोई बुरा लड़का नहीं है आरएम, बस हालात ने उसे ऐसा बना दिया है। तुम्हें पता है वो बचपन में कितना बुली हुआ है, एक बार तो उसकी जान पे ही बनाई थी। उसी दिन से उसने सोच लिया था कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा। मैंने तायोंग की शादी जंगकुक से इसलिए कराई थी कि मुझे मेरा जंगकुक वापस मिल जाए, मुझे मेरा प्यारा और मासूम सा बच्चा फिर से मिल जाए और वैसा हुआ भी। मैं जानता हूँ जंगकुक ने तायोंग के साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन क्या तुम उसे एक मौका देना नहीं चाहोगे? बोलो मेरा बच्चा इतना भी बुरा नहीं आ रहा। मैं प्लीज़ तुमसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे जंगकुक की तकलीफ़ एक बार समझने की कोशिश करो। मिस्टर जियोन की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग और भी ज़्यादा रोने लगता है और आरएम जो है वो अपना सर नीचे कर कर कुछ सोचने लगता है। तो चलिए गाइज, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइज, बाय, आई लव यू, टेक केयर।